अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर में आज होने वाले जलसे के हवाले से पुरजोश हैं और मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। रुकावटों का सिलसिला इसी तरह जारी है, ताहम पीटीआई ने तारीख में पहली बार इसका जबरदस्त तोड़ निकाला है। एक दिन मुसलसल मेहनत के बाद ही पीटीआई को जलसे की इजाजत मिली है। इजाजत भी ऐसी के खुदा की पनाह। पीटीआई क़यादत ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में कामयाब जलसा मुनक्किद करने के बाद ऐलान किया था कि अगला जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान पर होगा। पीटीआई कानूनी टीम ने लाहौर इंतजामिया को मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम मुनक्किद करने की इजाजत मांगी, लेकिन जिलाई इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसा मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया से इजाजत न मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम ने इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने जिलाई इंतजामिया को हुक्म दिया कि डीसी लाहौर पीटीआई के रहनुमाओं के साथ शाम 5 बजे तक जगह का तयन करके पीटीआई को एनओसी जारी करे। रात गए इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कहा है कि जिलाई इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत मिल गई है। लाहौर इंतजामिया की जानिब से पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई को जलो पार्क में जलसा आम मुनक्किद करने की इजाजत दे दी गई है। ताहम पीटीआई ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद पीटीआई क़यादत और मकामी इंतजामिया के दरमियान जगह के तयन के लिए दोबारा मुज़ाकरात हुए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई क़यादत के इत्तेफाक़े राय से एक दूसरा एनओसी जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिंग रोड लाहौर के इलाके काना में जलसा मुनक्किद करने की इजाजत दी जाती है। दोस्तों, पीटीआई के साथ गुज़श्ता कई सालों से रियासती बर्ताव मुख्तलिफ है। मीनार पाकिस्तान में लोग भी पहुंचे और क़यादत भी मौजूद रही, लेकिन वहां तमाम दरवाजों को ताले लगा दिए गए। हर गेट को ताला लगाकर उसके आगे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, जिसकी वजह से कोई इंतजामात नहीं किए जा सके। काना में भी जलसे का इजाजत नामा देर रात को जारी हुआ, इसलिए पार्टी को तैयारियां करने में काफी मुश्किलात का सामना रहा। आज होने वाले जलसे की राह हमवार करने के लिए पेशावर से करेनों और भारी मशीनरी का काफिला भी सवाबी से लाहौर पहुंच रहा है। पीटीआई ने इस हवाले से वीडियोस भी जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि क्रेने, शावल, ट्रैक्टर और इस किस्म की दीगर मशीनरी बरास्ता मोटरवे अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवां दवा है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि पार्टी कारकुनों और आवाम को पंजाब की हदूद में दाखिल होने से रोके जाने और इनकी राह में कंटेनर जैसी रुकावटें खड़े किए जाने की सूरत में वो करेने और दीगर मशीनरी काम आएगी। इन वीडियोस में बताया गया कि 50 करेने लाहौर ले जाई जा रही हैं और इसके अलावा दीगर मशीनरी भी अवाम की राह में हायल रुकावटों को उखाड़ फेंकने के लिए लाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, रियासत से टकराना नामुमकिन है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस 3700 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और ये गिरफ्तारियां आज जलसे में ही होंगी। हुकूमत पंजाब ने आला सतह के इजलास में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का फैसला किया है और मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस हाई प्रोफाइल सियासतदानों को भी गिरफ्तार करेगी, जिसका वाज़े मतलब इंतिशार और खून खराबा है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। कल उन्होंने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर दी है और यहां तक कह दिया है कि हुकूमत अभी चंद दिनों की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सियासी बसीरत का इजहार है। मौजूदा हालात की जो मंजरकशी और इदारों के किरदार और अहमियत पर JUI सरबराह ने बात की, वो फौरी तवज्जो की मुतकाजी है। पीटीआई के मुताबिक आइन को बचाने के लिए पीटीआई और JUI मुश्तरका जदोजहद कर रहे हैं और इसमें मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कोशिश करेंगे कि हुकूमत को गलत फैसलों या गलत कानून साजी से रोका जाए। JUI के अराकीन हुकूमत की जानिब से दिए गए आईनी तरामीम के मुसवदे से मुत्तफिक नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तैयारी नहीं थी, मगर तवक्को कर रही थी कि इसको सपोर्ट किया जाए। हुकूमत आईनी तरामीम का मुसवदा देने पर राजी नहीं थी। मुतालबे पर मुसवदे की एक नकल पीपल्स पार्टी को दी गई और एक नकल हमें दी गई। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं कि मौलाना न डरते तो मुसवदा किसी को नहीं मिलना था। इनके मुताबिक ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं टिक सकती। दोस्तों, ये जो कुछ भी किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए किया जा रहा है। वो एक शख्स अपनी कुर्सी से चिमट गया है और हर गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ कर जाता है। कल एक समाअत के दौरान उन्होंने सहाफियों को भी बुरा भला कहा और एक खातून को भी बेइज्जत किया। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मुकदमे की समाअत के दौरान
काजी फायज ईसा और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील रेहानुद्दीन गोरडा के दरमियान तलक कलामी हुई, जिसके बाद वकील और रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक कमरा अदालत से बाहर चले गए। दौरान समात रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पेश हुई। समीना मलिक जब व्हील चेयर पर कमरा अदालत में दाखिल हुई तो वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इल्जाम लगाया था कि इनका मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, लेकिन डॉक्टर समीना की हालत खुद देख लें। इस हालत में मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील रेहानुद्दीन गोरडा से कहा कि जब मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ दर्ज होंगे तो शक तो होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि समीना मलिक को जब भी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो बीमारी का बहाना बनाकर मीटिंग में शरीक ही नहीं होती। इस पर वकील ने कहा कि समीना मलिक तो सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकी, दीगर मीटिंग्स में तो वो ऑनलाइन शिरकत करती हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज कर दिया। वकील ने कहा कि आपने बतौर बोर्ड रुकन इजलास में सारे सवालात पूछे थे, आप बोर्ड रुकन भी हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि ये केस न सुने। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस या इसका नुमाइंदा कई जामियात के बोर्ड का रुकन होता है, जब मालूमात ना देनी हो तो एतराज कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे किसी अहले खाना की डिग्री का कोई मसला होता तो एतराज बजा होता, आपने प्रोपेगेंडे के लिए किराए के जो लोग रखे हैं आज उसको भी देखेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि डॉक्टर समीना मीडिया के नुमाइंदों के करीब क्या कर रही हैं, इन्हें करीब बुलाया जाए। जब वो करीब आए तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने इनसे सवाल किया कि आप एचईसी के इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती, जिस पर समीना मलिक ने कहा कि मैं दवाई के असर में हूं, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आपने ड्रामा करना है तो यहां से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत से समीना मलिक की रवानगी के साथ ही सहाफियों के भी बाहर जाने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है, गालम गरोज करो तो सब ठीक है, किसी के कहने पर सिर्फ एक 100 मोटो नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? पूछता हूं, पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को मीडिया पर किराए पर लेकर गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, एक चीफ जस्टिस इस हद तक जा पहुंचा है कि अब वो खुल्लम खुल्ला सहाफियों को गालियां देता है और फिर मुदय्यान को भी बेइज्जत करता है, जो इस बात का सबूत है कि इन्हें अब भी आईनी तरामीम पास ना होने का खूब रंज है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ताहम ये तय हो गया है कि चीफ साहब के गुस्से के पीछे हुकूमती नाकामी झलक रही है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।